सीधी सादी थी जो जिंदगी। मैं यही खड़ा हूं, इसे कमरे से बाहर निकालो और अभी छोड़ के आओ। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। कैसे हो? ठीक ठाक। सलाम अलैकुम आपा जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। औरंगजेब बेटे बैठो बैठो आफरीन बैठो। नाश्ता शुरू करो। बाज़र, यस मॉम। तुम इस वक्त कहां से आ रहे हो? वो कल रात एक पार्टी भी किया हुआ था, सब फ्रेंड्स थे वहां, सो रुक गया। ये क्या तरीका है बाज़र? मॉम प्लीज, बहुत थका हुआ हूं मैं, सोने जा रहा हूं। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। औरंगजेब बेटा, समझाओ इसे, ये क्या वतीरा अपना रखा है इसने। रात भर ये घर पे नहीं था और मुझे पता तक नहीं। कभी इस लड़की के साथ, कभी उस लड़की के साथ। दुनिया कैसी कैसी बातें करती है, शर्म नहीं आती इसे। वो इस एज में लड़कों को सुनने की आदत नहीं होती। फिक्र मत कर, मैं बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ इसको। तुम भी तो इसी एज से गुजरे हो, तुमने तो ये सब कुछ नहीं किया। वो हर इंसान की नेचर अपनी होती है ना। मुझे लगता है कि ये भी अपनी बहन की तरह ना इस घर और इसकी जिम्मेदारियों से लापरवाह है। खैर, अरे सखिया, नाश्ता शुरू करो। जी आप भी खाएं। ए रमजान, ये क्या कर रहा है? इतनी चुनी चुनी सब्जियां काट रहा है। अब सालन क्या खाक बनाऊंगी मैं? साहब लोग चाइनीज पसंद करते हैं, सालन कोई नहीं खाता। ए चल चल, सब खाएंगे। मैं जो बनाऊंगी सब खा लेंगे। तू चल यहाँ से। हम कोई चिंजे चाइनीज नहीं है कि चाइनीज खाएं। जा यहाँ से। पर जकिया बहन। जा 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 जाके पौधे संभाल। जा यहाँ से। सालन अब मैं खुद बनाया करूंगी। कम बखत मारा, आज भी हमें सब्जियां खिला रहा है। क्या हम सब्जियां खाने के लिए यहाँ आए? मैं तो गोश्त बनाऊंगी। देखूं जरा, है तो सही फ्रीजर में। रमजान बाबा, रमजान बाबा। जी साहब। नाश्ता लगवा दे, मेरा बहुत भूख लगी है। साहब वो कुक तो जरा मार्केट गया हुआ है। व्हाट? ये कौन सा टाइम है मार्केट जाने का? मुझे अब नाश्ता चाहिए, मैं क्या करूं? मुझे बता दे, मैं। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू।
सुनो, क्या तुम्हें ऑमलेट बनाना आता है? जी। मेरे लिए बना दोगी तुम? जी। थैंक यू। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम इतना ज्यादा खामोश रहकर थक नहीं जाती? नहीं। वैसे तुम्हारे बारे में एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि जब भी तुम अपने फ्रेंड्स के साथ होगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ही तुमसे बात करते होंगे। मेरे फ्रेंड्स नहीं। क्या मतलब मेरे फ्रेंड्स नहीं है? कोई बॉयफ्रेंड तो होगा? नहीं, हमारे यहाँ बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाए जाते। क्या मतलब बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाए जाते? ये तो बस बन जाते हैं। सिर्फ आपके सर्कल में। ओह आई सी। अच्छा तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश तो होगी? कैसी? यही कि तुम्हारा भी कोई फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो। नहीं। तो फिर तुम लोग प्यार किससे करते हो? लड़कियों को प्यार नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो क्यों? लड़की की जिससे शादी होती है उसी से मोहब्बत करनी चाहिए। तो फिर तुम शादी किससे करोगी? जिससे मेरी अम्मा चाहेंगी। ओह, ज़किया खाला। ए आफरीन, आफरीन बेटा। जी अम्मा। बेटा अगर यखनी बन गई है तो आपा को दे आओ। जी अम्मा, बस बन रही है, थोड़ी देर बस। क्या हुआ बेटा, इसे क्या देख रहे हो? ज़किया खाला, आपको कैसे लड़के पसंद है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब लाइफ पार्टनर के तौर पे। बेटा कैसी बातें कर, अब इस उम्र में मैं लड़कों के बारे में सोचूंगी? नहीं 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 नहीं, मैं आपके बारे में नहीं, आफरीन के हवाले से बात कर रहा हूँ। बस बेटा कमाओ पूथो, बस दिखने में शहजादा लगे, ये ऊंचा लंबा कद हो उसका, आन बान हो, और बस मेरी आफरीन को जो रानी बनाकर। ठीक है। आफरीन जरा जल्दी आग चला बेटे, 4 आलू काटने में 10 दिन लगाएगी क्या? भाई वाह, पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा है। क्या पका रही हो? गोश्त बना रही हूँ आपा। जीती रहो ज़किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तुम दोनों ने तो आके पूरा घर ही संभाल लिया। मैं तो मोहताज होके रह गई हूँ इस व्हीलचेयर की। अगर नौकरों की निगरानी भी करनी हो ना तो कसम से बहुत मुश्किल पेश आती है। आपा बस अब फिक्र ना करें, अब हम आ गए हैं ना, सब हम संभाल लेंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर कहें तो मैं रोज रात को आपके पाँव की मालिश कर दिया करूं? अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपा क्यों नहीं, मेरी आफरीन के हाथों में सुकून ही सुकून है, सुकून ही सुकून है, जरूर करवाएं मालिश। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा ये तो बताओ कितनी देर है खाने में? बस यूं बन जाता है 10 मिनट। अच्छा आफरीन जल्दी जल्दी हाथ चला। डिलीशियस फूड मॉम, आज तो खाने का टेस्ट वाकई चेंज है। क्यों री भाई, कैसा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, खाना बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है आज। अरे भाई ज़किया, अगर औरंगजेब कह रहा है ना कि खाना बहुत अच्छा बना तो समझ लो कि तुम्हें परफेक्शन का सर्टिफिकेट मिल गया, क्योंकि मेरे बेटे औरंगजेब को चीजें बहुत मुश्किल से पसंद आती। मामा और मैं
खाना मुझे भी अच्छा लगा। ए बाजिल बेटा, खुदा झूठ ना बुलवाए, मेरे हाथ में बहुत जायका है। आफरीन के अब्बा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, दुनिया के किसी भी कोने में होते थे ना, खाना खाने वो घर ही आते थे। खाना खाने दुनिया के किसी भी कोने से घर पे आते थे? हाँ? अरे भी ठीक कह रही है जकिया। हमारे घर कोई भी तकरीब होती थी ना, तो जकिया को हमारी अम्मा बतौर खास बुलवाती थी। रियली? और नहीं तो क्या। अब यही देख लो कि तुम सब लोग वेजिटेरियन हो, लेकिन सब लोग गोश्त कितने मजे से खा रहे हैं। या मॉम, यू आर सो राइट। सॉरी भाई, अब तो डन हो गया। खाना खाने आज से मैं घर पे ही आऊंगा, दुनिया के किसी भी कोने से। ठीक है, मेरी तरफ से भी डन। दुनिया के किसी भी कोने से। Hi, baby. I really miss you, sweetheart. Yeah, I know that. Been a long time. But you know what? मैं पेरिस गया हुआ था वेकेशंस पे, and trust me, I missed you so much. Oh, don't be sorry, sweetheart. You know I love you. क्या हो रहे हैं यहाँ पे? I'll call you back. कुछ भी नहीं हो रही भाई, पता नहीं क्या हो गया लड़कियों को। एक बार आई लव यू कहो, छट करके जवाब देती हैं आगे से आई लव यू टू। क्या जमाना आ गया। वो तुम्हारे साथ वही कर रही हैं जो कि तुम उनके साथ करते हो। अरे नहीं और भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप। लव ऐसे थोड़ी होता है, कुछ वो मेरे पीछे आए, कुछ मैं उसके पीछे भागूं। यू नो, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। क्या थे वो लोग, मजनू, फरहाद, जो भी हो, वगैरह वगैरह। पता है क्या मांग रहे हो तुम? इश्क मांग रहे हो। जब हुआ ना, तो फिर एक लफ्ज भी अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। अरे और भाई, हो तो सही, मुझे तो होता ही नहीं है। कितने लकी थे ना वो लोग। कैसे है रमजान बाबा? बस साहब, अल्लाह का करम है, आपकी मेहरबानियां हैं। मेहरबानियाँ? मेरी कौन सी मेहरबानियाँ? मैंने कौन सा आपका बर्डन शेयर किया हुआ है? अरे नहीं साहब। वैसे रमजान बाबा, काम तो बड़ा दिलचस्प है आपका। लगता है मैं आपका बर्डन शेयर कर सकता हूँ। नहीं साहब, आप रहने दें, कपड़े भीग जाएंगे। अरे रमजान बाबा दे, मैं ट्राई करता हूँ। नहीं साहब। अरे लाइन दे ना मुझे, दे, छोड़े। समझू बाबा। रमजान बाबा, ये पानी रोको। ये क्या सोच के मजाक किया आपने मेरे साथ? I'm sorry, I'm really sorry। आपने क्या समझा? मैं आपकी हर उन वाहियात लड़कियों की तरह जिन्हें आप अपने साथ साथ लेके घूमते फिरते? क्या समझ के किया ये? अपने जैसा समझा हुआ है क्या मुझे? I swear, मुझे पता नहीं था, गलती हो गई। मैं कितनी देर से बोल रही हूँ कि बासिल पानी रोके, पानी रोके, और आप है कि भाई जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को। मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ बासिल, जो आपके इस छिछोरे मजाक को एंजॉय करती हैं।
आपने क्या समझा? मैं आपकी हर उन वाहियात लड़कियों की तरह जिन्हें आप अपने साथ साथ लेके घूमते फिरते हैं? वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो। कैसा रहा आज का दिन? बस शुरुआत जरा बोझल सी थी, इख्तिताम भी कोई खास अच्छा नहीं था, लेकिन खैर है, कट गया वक्त। वक्त अच्छा हो या बुरा, बहरहाल कट ही जाता है। सही कह रही हैं आप। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर दोनों साथ चाय पीते। बेहतर। आपा के घर? क्यों? मुझे वहां नहीं जाना। बुशरा, मेरे हालात बहुत खराब हो चुके हैं। मैंने जेवर बेच के आफरीन होटल कहाँ रह पे गई? लगा दिया। आफरीन! ए आफरीन! अब अगर इस किराए पे आ अब तक जाएगी नहीं होगा खुद ही। तो ये गाड़ी भी भेजनी पड़ेगी। हाय हाय! किराए का घर क्यों? इस मुए ने दूसरी शादी कर ली? तुम्हारे नाम हो चुका है। हाय क्या हाय, करोगे? ये चुड़ैल कैसे पीछे लग मेरा गई तो इसके? फैसला हम करेंगे कि हमें क्या करना है। आपस से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? एहसान किया है उन्होंने तुम पर। हाँ, मुझ पर? हाँ बुशरा, तुम पर एहसान किया है। मुझसे शादी उन्होंने ही करवाई थी। अच्छा, तो ये एहसान मुझ पर मैंने किया है। मिर्ची रखी थी सूखने के लिए छत पर। तुमसे ये शादी वो तो करवा भूल ही के गई। तुम पे एहसान किया अपने के मुझ पे। मेरा ड्रामा निकल जाएगा। तो 8 साल से तलाक चल कोई बात नहीं, रात को देख लूंगी। तुम आपा के बारे में अपने ख्यालात को बदलो, जो पढ़ सकते हैं आगे। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब यह है कि जब तक वलीद पैसे वापस नहीं कर देता, जब तक मेरे हालात ठीक नहीं होते, तुम्हें आपा के घर में ही रहना पड़ेगा। मुझे? और तुम कहाँ रहो? रशीदा, रशीदा, कहाँ हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। ये तुमने घर का क्या हाल बना रखा है? ये सब क्या है? बीबी जी आप अचानक? अब क्या मैं तुमसे पूछकर घर आऊंगी? जी मैं बस अभी उठा लेती हूँ। किसने किया ये सब? मैं समेट रही हूँ। जो तुमसे सवाल पूछा जाए उसका जवाब दिया करो। तुमसे पूछ रही हूँ ये गंदगी किसने फैलाई है? जी शायद वो जकिया खाला रख के चली गई होंगी। जकिया खाला यहाँ क्या कर रही है? जी जकिया खाला और उनकी बेटी तो अब यहीं पे रहती हैं। What? क्यों? जी ये तो आप बस बड़ी बीबी जी से पूछ लें। ये गंदगी सारी उठाओ अभी इसी वक्त। ये क्या है? What is this? मामा, ये सब क्या है? आपने जकिया खाला और उनकी बेटी को बगैर पूछे ही घर में रख लिया। तो इसमें इतना हाइपर होने वाली कौन सी बात है? आपने घर की हालत नहीं देखी मामा? घर को जू बना के रख दिया इन लोगों ने। इतनी ऊंची आवाज में ये लोग टीवी देख रहे हैं। मैनर्स नामी चीज नहीं है इनमें कोई। देखो बेटा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए तुम इतना शोर मचा रहे हो। मैं उन्हें समझा दूंगी, वो आइंदा एहतियात करेंगे। आइंदा? मामा, आइंदा की बारी तो तब आएगी ना जब वो यहाँ रहेंगे। आप प्लीज उन्हें जाने के लिए कहिए, अभी और इसी बात। Don't worry, I'll convince her. देखो बेटा, मैं सब कुछ नहीं कर रही। ठीक है मामा,
आप नहीं करनी ना तो मत करें, मैं कर देती हूँ। हिबा रुको। अभी रुके, क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं आप? रिश्तेदार हैं वो हमारे, बेचारे गरीब हैं, नीडी हैं, और तो और होमलेस भी है ऊपर से। अच्छा, गरीब है, नीडी है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? रोड पे ना 10,000 होमलेस और नीडी लोग घूम रहे हैं, सबको पकड़ के घर में ले आओ। ओह, मुझे तो याद आया, मेरे लिए तो जो शौहर ढूंढा गया था वो भी होमलेस था, वो भी नीडी था। साहब, वो हिबा मैडम आ गई हैं। मामा, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? अरे आप ही रिलैक्स, इतना गुस्सा करेंगी ना तो वक्त से पहले चेहरे पे रिंकल्स आ जाएंगे। जस्ट शट अप। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, वैसे भी तुम घर पे होती नहीं हो, तो ये लोग सिर्फ मेरे हेल्पर्स हैं। तो ठीक है ना, आपको हेल्पर की जरूरत है, आप कोई और रख ले काम पे, सिंपल। कोई और क्यों, ये मेरे अपने हैं। गरीब हैं तो क्या हुआ? मामा, आप इन लोगों की आदतों को नहीं जानती। पता नहीं मैं आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ। कैसी हो हिबा? यकीनन मामा के इस फैसले में तुम्हारा हाथ भी होगा ना। तुम्हें तो अपने गरीब रिश्तेदार लगते ही बहुत अच्छे हैं, रिलेट जो करते हो उनसे। तो इतने दिनों बाद तुम लौटी हो, पहले सबसे ढंग से मिल तो लो। आते ही तुमने शोर शराबा शुरू कर दिया। ओरी प्लीज, मुझे लेक्चर मत दो। मेरे पीछे जो तुम लोगों ने घर का हाल किया मुझे नजर आ रहा है, अंधी नहीं हूँ। ये जो ज़किया खाला की सूरत में नया एडिशन है, इसको मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन ये बात समझने की कोशिश करो, रिश्तेदार है हमारे, मुसीबत में है, हम उन्हें घर से कैसे निकाल सकते हैं? वो कहाँ जाएंगे इस वक्त? हाँ हिबा, मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उनकी मदद करूंगी। ठीक है, सब क्वार्टर में शिफ्ट कर दूंगी। यही हो सकता। अम्मा वो कितना शोर कर रही थी, आपने सुनी नहीं क्या उनकी बातें? वो समझती हैं कि हम बेगैरत हैं, उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं यहाँ पर। बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों से यहाँ पर आके। हम लोग यहाँ पर आए क्यों? ए बेटा, तो कहाँ जाते? तुमने तो खुद देखा था, कोई एक दिन रखने के लिए तैयार नहीं था हमें। और अगर उन्होंने भी हम लोगों को यहाँ से निकाल दिया तो? कुछ नहीं होता, वो मिजाज की जरा तेज है, उसे हल्ला गुल्ला शोर शराबा पसंद नहीं है, इसलिए खफा हो रही थी। अगर मुझे पता होता कि वो आ रही है तो मैं टीवी इतनी तेज आवाज में ना चलाती। अम्मा बात टीवी की नहीं है, वो हमें ही पसंद नहीं करती। बेटा, तू क्यों फिक्र करती है? फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। आ गई खैरियत से? आपसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। हाँ हाँ, कहो कहो बिटिया। मामा ने आपको ये कमरा तो दे दिया, लेकिन ये कमरा मेरे मेहमानों के लिए है। जैसे ही वो लोग आएंगे ये रूम मुझे चाहिए होगा, लिहाजा आप इसे खाली कर दीजिए। बेटा, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? रोड पर फेंकने की बात नहीं कर रही मैं। पीछे बहुत बड़ा सर्वेंट क्वार्टर है जहां दोनों माँ बेटियां आराम से रह सकती हैं। सुनो, इनका सामान उठाओ और इन्हें पीछे शिफ्ट करो। हटो। अरे ज़किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करना। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? फिर हिबा बेटी जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है।
हमने तो यहाँ मुस्तकिल रहना है। इतनी छोटी छोटी बातों पर दिल थोड़ी मैला करते हैं आप। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर वो यहीं पे किसी कमरे का इंतजाम कर देती तो। नहीं आंटी, हम लोग उधर ही ठीक है, हमें कोई मसला नहीं। चलिए हम। चलो बेटी। अच्छा आपा जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये कमरा है या काल कोठरी? न एसी है, न टीवी है, न फर्नीचर है। ये मुआ पंखा भी मर मर के रेंग रहा है। मैं तो समझी कोई अच्छी जगह होगी। हमें ये बार बार की भी कैसी दर्द है, जिसका जब दिल चाहे हमें हाँक दे। शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास अपना कोई घर नहीं। अल्लाह की भी क्या शान है, जो घर में नहीं रहना चाहती उनको इतना बड़ा घर दे दिया, और जो घर को घर बनाकर रहना चाहती है वो दर बदर की ठोकरें खा रही। तुमने बताया नहीं तुम्हारा ट्रिप कैसा गुजरा? बताने का मौका मिला है मुझे। आते ही जकिया खाला की वजह से मूड जो खराब हो गया था। It's okay. Leave it. वैसे तुमने ठीक नहीं किया है बा। अगर वो बेचारी यहाँ रहती तो हर्ज नहीं था। बिल्कुल हर्ज था। मैंने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई अपना समझकर हेल्प मांग रहा हो हमसे तो हमें इनकार तो नहीं करना चाहिए ना डायरेक्टली। तुम नहीं कर सकते, मैं तो कर सकती हूँ। और वैसे भी वो तुम्हें तुम्हारा पुराना वक्त याद दिला सकती है। मेरा तो ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारा है। शायद ये तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है। मैं अपने घर की प्राइवेसी किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करने दूंगी। इसकी इजाजत नहीं दे सकती मैं किसी को। तुम तो मुझे आराम से खाना भी ना खाने देना। हिबा, हिबा, घर, प्राइवेसी, काश इन दो लफ्जों का मतलब इसे पता होता है। खामोशी और सन्नाटे का नया नाम प्राइवेसी रखा है। अम्मा, हम इस क्वार्टर का किराया देंगे। ए आफरीन, छोड़ खर्चे की बातें। तेरे चंद पैसों से क्या फर्क पड़ेगा उनको? उनको नहीं पड़ता, मगर हमें तो फर्क पड़ता है ना अम्मा। ए आफरीन, उनके सामने ये बात छेड़ना भी मत। जो जमा पूंजी होगी वो तेरे लिए जहेज के लिए कुछ जोड़ूंगी ना। चल छोड़ इस सामान, चल आप अकेले चलते। क्या? हम उधर क्यों जाएंगे? क्यों? खाना नहीं खाना? इस डब्बे में भूखे मरना है? ज़किया खाला, देख तूने देर कर दी। आपा ने लड़की को भेज दिया बुलाने के लिए। हाँ आ रहे। खाला ये बड़ी बीबी जी ने भेजा है। ये क्या है? खाना। हम आ तो रहे थे अभी। खाला मुझे नहीं पता, मुझे बड़े बीबी जी ने कहा था आपको खाना क्वार्टर में दे दूं। ये ले लो, और हाँ बर्तन यहीं पड़े रहने देना, मैं सुबह आके ले जाऊंगी। देखा, अच्छा हुआ हम नहीं गए अम्मा। तूने देर कर दी इसलिए ये नौबत आई। जरा जल्दी चले जाते तो इसकी नौबत ना आती। अम्मा उन्होंने खाना इधर भिजवा दिया, बता दिया है कि हमारी क्या औकात है, लेकिन आप है कि अभी भी आपकी खुशफहमी दूर नहीं हुई। ए चुप कर आफरीन, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अम्मा आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से हम हमेशा बेइज्जत होते हैं। ए लो, मैंने क्या किया है? हम बेइज्जत हो रहे हैं अपने नसीब की वजह से।
गुर्बत की वजह से, दिन फिरने की वजह से। फर्क सिर्फ इतना है बीबी कि मैंने इसे अपना नसीब मान लिया है और तू कहां जा रही है? खाना तो खा ले। आप खाएं, मैंने नहीं खाया। ना तो ना सही। इसके नखरे नहीं खत्म हो गए। मामा, डिजाइनर ऑफ द ईयर की जो कैटेगरी होती है ना, वो बहुत बड़ी कैटेगरी होती है। उसके लिए नॉमिनेट होना कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी इतने बड़े बड़े डिजाइनर्स के साथ। चलो अच्छा है, जो तुमने सोचा था वो पा लिया। नहीं नहीं, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारी ये सारी प्लानिंग में घर कहाँ है? घर मतलब? तुम्हारी फैमिली, औरंगजेब। ओह कम ऑन मामा, इन सारी चीजों के लिए तो जिंदगी पड़ी है। आप जानती हैं मैं इन चीजों के हक में नहीं हूं। टिपिकल हाउसवाइफ जैसी आदत नहीं है मेरी। फिर आप ये बार बार क्या बातें करने लग जाती है? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी बेटी एक आइडियल जिंदगी गुजारे। आइडियल जिंदगी? आपकी नजर में ये आइडियल जिंदगी है? आपको तो मामा पापा भी नहीं चेंज कर सके। तुम्हें शायद पता नहीं है बात कि औरत औलाद और शौहर के बगैर बिल्कुल अधूरी है। अरे औरत के चेहरे का हुस्न है उसकी ममता। मामा ये क्या आपने ममता, हुस्न, औरत, चेहरा ये क्या लगा रखा है? आप चाहती थी मैं औरंगजेब से शादी करूं, मैंने कर ली। अब इससे ज्यादा मैं कोई कुर्बानी नहीं दे सकती। आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई ना। क्यों उसकी जिंदगी को तन्हाई के अंधेरों में धकेला हुआ तुमने? तो ठीक है ना मामा, अगर आपको वो इतना ही तन्हा लग रहा है तो शादी करवा दीजिए दूसरी उसकी। आपसे तो मेरी खुशी तक बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह, तेरी इतनी बड़ी दुनिया हमारे लिए तंग क्यों पड़ गई? कोई तो जगह होगी जिधर हम सुकून से रह सकें। अल्लाह मियां प्लीज, मुझे इधर नहीं रहना प्लीज। Hi. I know तुम hurt हो। I'm sorry। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैंने खुद सुना। तुम कह रही थी कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना। देखो मैं जानता हूँ ये बापी का बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं था। तो फिर यही बात आप जाकर अपनी आपी को बताओ। जरूर कहूंगा, लेकिन तुमसे भी एक बात कहूंगा। मैं अच्छा इंसान हूँ बहुत, ऐसा मैं नहीं, मेरे सब फ्रेंड्स कहते हैं। तुम मुझे काफी परेशान लगती है और मैं एक बहुत अच्छा लिसनर भी हूँ। सो तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कभी भी किसी भी वक्त शेयर कर सकती हो। सो फ्रेंड्स, सीधी सादी थी जो जिंदगी